हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देखेंगे, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जो आपका सिलेबस है अभी उसी के आधार पर ये प्रश्न तैयार किया गए हैं, साथ में आपको आंसर भी बताऊंगा। और इस वीडियो के ठीक है, ये वीडियो जब आपको मैं क्वेश्चन पहले बताऊंगा, उसके बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं आपके 32 पूरे कवर करवाऊंगा, ताकि आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपकी परीक्षा में वो उसमें से काफ़ी सारे कवर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका पेपर जो है 80 नंबर का पूछे जाना है और 2.5 घंटे में आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मैंने आंसर भी साथ में इसमें लिख दिए हैं ताकि आपको आंसर यहीं से सीधे याद हो जाए। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। पदार्थ से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे, ऐसा कुछ भी जिसमें घनत्व हो, जो स्थान घेरती हो, जिसे हम एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप पदार्थ की परिभाषा लिख सकते हैं। आपकी परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उससे यह क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसमें देख सकते हैं, बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दूरी और विस्थापन में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दूरी और विस्थापन। इसको आपको सभी को याद कर लेना है, जितने भी अंतर मैं आपको बताऊंगा। और अंतर आपको किस प्रकार से लिखना है, जैसा इसमें लिखा है ऐसे ही आपको अंतर लिखने हैं। आप इस प्रकार से आप इनके डिफरेंसेस अंतर लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, एक तरफ आपको दूरी डालना है, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन डालना है। तो आप फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, गतिमान वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। उसके बाद इसमें विस्थापन को आप लिखेंगे, किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबवत या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी होती है, विस्थापन होती है। और यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की दूरी, जो मार्ग पर दूरी निर्भर करती है। उसके बाद किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर विस्थापन निर्भर नहीं करता। तो ये 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए, आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाल और वेग में कोई दो अंतर लिखिए। चाल और वेग, दूरी और वेग, वो दूरी और चाल। ठीक है, जो आप अभी देखा था, दूरी और विस्थापन और चाल और वेग, ये दोनों ही अंतर आप अच्छे से कर लीजिए। देखिए इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर, चाल स्पीड इंग्लिश में बोलते हैं, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और इसका देख सकते हैं वेग में, एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, चाल एक अदिश राशि है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछे जा सकते हैं। इसको यहाँ से आप याद रख लीजिए कि चाल एक अदिश राशि है और वेग आपकी सदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, दूरी आपकी अदिश राशि है और विस्थापन आपकी सदिश राशि है। ठीक है, और यहाँ पर इसका थर्ड अंतर देख सकते हैं, चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के नियम अनुसार मापा जाता है। और यहाँ पर देखिए, वेग को मापने के लिए विस्थापन प्रति समय के नियम अनुसार मापा जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका चाल और वेग में अंतर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ऊतक को परिभाषित कीजिए। आपका जो चैप्टर है ऊतक वाला, उसमें से ये क्वेश्चन है, ऊतक क्या होता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी संरचना समान होती है, जो समरूप कार्य करता है, ऊतक कहलाता है। तो इसको याद रख लीजिए, आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। और उन्होंने कार्क की एक महीन काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान कोठरियां देखी, जिन्हें उन्होंने कोशिका का नाम दिया था। उसके बाद गति के जो न्यूटन का गति था प्रथम, उसका नियम आपको इसमें लिखना है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखिए, प्रत्येक पिंड, देखिए इसका आंसर हम देखेंगे, प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है, जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है आपका, न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखिए, और यहाँ पर पूछा जा सकता है जड़त्व का नियम लिखिए। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तब त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, अतः इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपका, रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। संश्लेषण, या जब कोई पदार्थ 2 या अधिक पदार्थों में वियोजित होता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। कोशिकीय उपापचय में रुकावट के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मर जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पाचित
कर देते हैं या उसे खा जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इसको आप कवर कर लेना। साथ में पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र भी आप बनाना सीख लेना, ठीक है। देख सकते हैं पादप कोशिका यहाँ पर डालेंगे, जंतु कोशिका यहाँ पर डालेंगे। तो पादप कोशिका में फर्स्ट पॉइंट लगेंगे, आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है। सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में लवक या प्लास्टिड होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में लवक जो होते हैं यूग्लिना को छोड़कर अन्य जंतु में अनुपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जंतु कोशिका का नामांक चित्र बनाइए, पादप कोशिका का नामांक चित्र बनाइए। दोनों ही आपको बनाने सीख लेने, आपकी बुक में दिए गए होंगे। जो जंतु कोशिका है उसका चित्र बना लेना है, और जो आपका पादप कोशिका है उसका भी चित्र आपको बना लेना है, ठीक है। दोनों ही आपको कर लेने, ये आपके 3 नंबर या 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, त्रैमासिक परीक्षा विज्ञान के लिए आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 32 हम देख लेते हैं। सभी चैप्टर से आपके लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर ये तैयार किए गए हैं। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधार पर तैयार किए गए। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प में देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो विभिन्न कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, दो विभिन्न कण जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, विसरण, ठीक है, स्वतः मिलना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पीतल एक उदाहरण है। पीतल किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पीतल एक उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा समांगी मिश्रण का, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। हम जैसे कि अभी देख चुके हैं 1665 में उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से किस में उपास्थि नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो आपका किडनी होता है वृक्क, इसमें उपास्थि नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, रक्त एक क्या है? तो रक्त आपका तरल संयोजी ऊतक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो ये आपकी कोशिका होती है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। अब देखिए, रिक्त स्थान आपके देख सकते हैं यहाँ पर 8 दिए गए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, बिलियन एक खालिस्तान मिश्रण है। तो बिलियन आपका समांगी मिश्रण है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। दूसरा है आपका, खालिस्तान को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है, जैसे कि हम क्वेश्चन में अभी देख चुके हैं। अगला है, खालिस्तान जटिल ऊतक के प्रकार। तो यहाँ पर जाइलम और फिलोयम जो है जटिल ऊतक के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन एक खालिस्तान राशि है। तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप कंप्लीट करना, और जो भी आपने पहले पढ़ रखा है उसको भी कंप्लीट करना, क्योंकि देखिए पेपर में कुछ भी आ सकता है। ये आपका एक मॉडल पेपर की तरह है, और इन क्वेश्चन को आप मॉडल क्वेश्चन समझिए, जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और उनको कंप्लीट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? तो वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका का पावर हाउस खालिस्तान कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। तो निरंतर यहाँ पर आप भर लेंगे। अगला है, देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर आपके, ये भी 8 दिए गए हैं। फर्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका का आपको चित्र भी बनाना आनी चाहिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप बनाना सीख लेना, ठीक है। ये पूरा मॉडल पेपर हमने पहले भी आपको प्रोवाइड करा दिया था, तो उसको भी आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके जैसे जैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आपके पूरे 22 या 23 आपके जितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं सभी उसमें अथवा शायद हमने दिए थे, उनको यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे छूटे, ठीक है। उसको जरूर देख लेना। दूसरा है यहाँ पर, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक होते हैं, वो स्नायु ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। अगला है, त्वरण किसे कहते हैं? तो त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। संवेग और वेग में क्या संबंध होता है? तो P = mv। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है।
अगला है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम लिखिए। ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाएं होती हैं, याद रखिए। चौथी भी होती है प्लाज्मा, लेकिन 3 ही होती है मुख्यतः। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। ऊतक जो पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संबंध करते हैं, तो जो ऊतक पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संबंध करते हैं वो जाइलम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे याद रखना है आपको, जाइलम तो जल, ठीक है, जाइलम जल, ऐसे याद रख लेना आप। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संबंध करता है। सही जोड़ी में हम देख सकते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो देखिए सही जोड़ी हम लाते हैं। फर्स्ट है दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। सबसे नीचे वाले से आप मिला लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सही जोड़ी, इनको आपका लेना। भोज्य पदार्थों का संबंध जैसे कि मैंने बताया फिलोयम से होता है। और कोलाइड आपका इसमें हो जाएगा बिस्मांगी मिश्रण होता है। और यहाँ पर त्वरण आपका, त्वरण का यहाँ पर देखिए मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी इनवर्स स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका इसका मात्रक होता है। संवेग से आप मिला लेंगे द्रव्यमान गुणा वेग, ये आपका संवेग होता है। उसके बाद विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट से आप मिला लेंगे प्रकाश संश्लेषण में मददगार होता है। यौगिक आपका SiO2 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको 32 कवर कर दिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, आप इसको कवर कर लीजिए ताकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको हम हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं, आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, छमाही परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल को यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वहाँ भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखिए वहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड कराते रहते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।